Hello friends, welcome in Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you a poem given in the book of class 2 New Oxford Modern English. Friends, this poem is composed by Ash Vinegar and the title of the poem is Odd Animal. ठीक है, आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं. ये एक ऑड एनिमल का पिक्चर है. ऐसा एनिमल जिसकी सूंड है, जिसके कान हैं, जिसके पैर आप देख सकते हैं और उस एनिमल के पंख भी लगे हैं. तो ऐसा तो कोई एनिमल नहीं होता है ना जिसके पंख भी हो, सूंड भी हो, पैर भी हो. ठीक है, आपको पता है कि जो सूंड है वो सिर्फ जो है ट्रंक जो है वो एलिफेंट के पास होती है और वो भी ब्लैक कलर का होता है. जबकि आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल है ये पर्पल, येलो, ऑरेंज इन सब का क्या है, मिक्सचर है. तो ये कैसा एक बहुत ही अद्भुत तरह का, और तरह का, दूसरे तरह का एनिमल है. You all can see that this poem contains 3 stanza and each stanza contains 4 lines, means total 12 lines are there. Before explaining the poem, I'll read the poem thoroughly, so please be with me and let's start. Believe me, this story is true. I once saw an animal whose trunk was bright blue. Please listen, I'll tell you of this creature I've seen. Its 4 legs were purple, its feathers lime green. The 5 nails on each toe were covered in hair, and its head, quite red, looked like a squeezed pear. Okay, friends, you all can see that the rhyming scheme of the poem is true rhymes with blue, seen with green, hair with pear. So we can say the rhyming scheme is A, B, C, B. A, B, C, B. A, B, C, B. So the rhyming scheme is A, B, C, B. Now I am going to explain you the poem stanza wise. Believe me, this story is true. I once saw an animal whose trunk was bright blue. पोइट हमसे यहाँ पे कहते हैं कि मेरा विश्वास करिए, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सही है. एक बार मैंने एक एनिमल को देखा, वो बड़ा ही कैसा था, ऑड एनिमल था. हुज ट्रंक वाज ब्राइट ब्लू, उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो ये सूंड थी वो ब्राइट ब्लू थी. ठीक है, हल्की नीले रंग की थी. फ्रेंड्स, आपको भी पता है ना, जो ट्रंक होती है वो सिर्फ जो है एलिफेंट की होती है और वो भी ब्लैक कलर की होती है. तो पोइट यहाँ पे हमें बताते हैं कि उनकी जो स्टोरी है वो सच है. एक बार उन्होंने ऐसा ही एक जानवर देखा था. ठीक है, Come on the second stanza. Please listen. I'll tell you of this creature I have seen. और वो कहते हैं कि प्लीज मुझे सुनिए, मेरी इस कहानी को सुनिए, मैं आपको बताता हूँ ये जो क्रीचर था ना, मैंने जिसको देखा था वो कैसा था. इट्स 4 legs were purple, इट्स फेदर लाइम ग्रीन. उसके जो 4 पैर थे ना वो पर्पल यानी कि बैगनी कलर के थे, जबकि उसकी जो पंख थी वो किस कलर की थी, लाइम ग्रीन. जैसे नींबू का हरा रंग होता है ना, उस तरीके की वो लाइम ग्रीन कलर के उसके feathers थे. Come on, the third and the last stanza of the poem. The 5 nails on each toe covered in hair. वो कहता है, जो पोइट है वो बताते हैं कि उसके पैर में, हर पैर में, चारों पैर में जो है 5 टोज थे. ठीक है, और उसके जो टोज थे वो बाल से कवर्ड थे, बालों से ढके हुए थे. एंड इट्स हेड क्वाइट रेड, इसका जो सिर था वो लाल रंग का था. जो कैसा लग रहा था, देखने में ऐसा लग रहा था जिसे उसे पकड़ के दबा दिया गया है, स्क्वेज्ड पियर की तरह, दबे हुए पियर की तरह. स्क्वेज्ड मीन्स होता है प्रेस्ड, प्रेस्ड पियर की तरह उसका सर था. तो ये हुआ ना एक ऑड क्रीचर, ऑड एनिमल, क्योंकि इस तरह का तो कोई एनिमल होता ही नहीं है जिसके पैर भी हों, जिसके पंख भी हों, जिसके टोज हों और वो हेयर से कवर्ड हों. और अगर हम बात करें ट्रंक की, तो ट्रंक तो केवल किसका होता है, एलिफेंट्स का. तो इसीलिए जो पोएट है उन्होंने अपने इस इमेजिनरी क्रीचर को, इमेजिनरी एनिमल को क्या कहा है, odd animal कहा है. So friends, if you like the explanation, please do share to others and very thank you for watching.